नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों का बवाल। समरावता गांव में स्टेट हाईवे पर बाहर आग लगाई। नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टोंक के समरवता गांव से पुलिस ने पकड़ा। नरेश ने एसडीएम को मारा था थप्पड़। गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया। कहा, एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। मैं लोगों को समझाने आया था, पुलिस ने मिर्ची बम फेंके। नरेश मीणा ने कहा, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी फूंकी। मीणा ने कहा, पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों से बर्बरता की, पुलिस ने शुरुआत की, हमने बराबर का जवाब दिया, उन्होंने हमें हमले करने पर मजबूर किया। नरेश मीणा ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी निर्दोष हैं, मुझे किरोड़ी लाल मीणा के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद राजस्थान के टोंक में हुआ था भारी बवाल। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोला, ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी और आगजनी। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। टोंक हिंसा में जलाई गई गाड़ियों की तस्वीर आई, कई गाड़ियों के जलने के बाद बचे हैं केवल ढांचे। राजस्थान के टोंक में हिंसा के बाद समरवता गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। टोंक हिंसा पर अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने दी जानकारी। पूरे राजस्थान में आरएएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक, एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों की हड़ताल। प्रयागराज में धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन किया। प्रयागराज में पुलिस की कार्रवाई से छात्रों का हंगामा, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़े। बैरिकेडिंग पकड़कर छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान। एक साथ आए छात्रों के बड़े हुजूम को पुलिस नहीं रोक सकी, छात्र बैरिकेड्स गिराते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों का पुलिस पर आरोप, सिविल ड्रेस में आई पुलिस ने हाथापाई की, प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने घसीटा। छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर डीसीपी ने कहा, छात्रों के बीच बैठे कुछ आपराधिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज में चौथे दिन भी यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा प्रदर्शन। छात्रों ने पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा 2 दिन में कराने का विरोध किया। एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी विरोध। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट। एसपी कार्यकर्ताओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर जुटे थे प्रदर्शनकारी। प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, आंदोलन तन से नहीं मन से लड़े जाते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। प्रयागराज में छात्रों के मुद्दे पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, लिखा, छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं, सूपे बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद हैं। कानपुर की सीसामाऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर, इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी। सीसामाऊ सीट पर चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार, कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामाऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हुआ। कानपुर की सीसामाऊ सीट पर 20 नवंबर को वोट कास्ट होगा। वक्फ बोर्ड मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राउस एवेन्यू कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, कहा, अमानतुल्लाह के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहाल, कई इलाकों में 400 के पार एक्यूआई पहुंचा, आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर असर, दिल्ली आने वाले 12 ट्रेन देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने हवाई यात्रियों को जारी की एडवाइजरी, दिल्ली में धुंध की स्थिति लगातार गंभीर, फिलहाल सभी फ्लाइट समय से संबंधित एयरलाइन से बात कर पहले अपडेट ही ले लें। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत नजर आई। अमृतसर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, स्वर्ण मंदिर पर छाई धुंध की मोटी परत। पंजाब के कई इलाकों में प्रदूषण की मार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब राम बोले, प्रदूषण के कारण दमा से पीड़ित बच्चों को तीव्र अस्थमा का दौरा, सर्दी जुकाम के मामले बढ़े। यूपी के वाराणसी में प्रदूषण बढ़ा, लोगों को परेशानी हुई, पूरे इलाके में स्मॉग की परत। अयोध्या से भी जो तस्वीर प्रदूषण की आई वो खतरनाक, पूरे इलाके में स्मॉग की परत, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रदूषण, पूरे इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी लो। बैग चेक मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैग चेक करना चाहिए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। नागपुर की रैली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नाम लिए बगैर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर निशाना साधा, कहा, धर्म को बचाना सभी की जिम्मेदारी, ऐसा ना हो कि हम धर्म बचाएं और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएं।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे, साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की, मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, गैस सिलेंडर देने में न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान, न घुसपैठिया। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया, झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत 16 नवंबर को 11:30 बजे संवाद। कोटा दौरे पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, सर्किट हाउस में सीएम ने जनसुनवाई की। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती आज दिल्ली में शांतिवन जाकर प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। दार्जिलिंग पहुंची सीएम ममता बनर्जी, बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। तिरुपति बालाजी पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पत्नी सुनीता भी मौजूद रहीं। दुबई पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूएई सरकार से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के कई मुद्दों पर बात। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रेड, कोलकाता एयरपोर्ट के पास लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक स्कूल बस में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त बस में 15 से 16 बच्चे थे सवार, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेन्नई में घायल डॉक्टर बालाजी से मिले स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने चाकू से किया था हमला। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा टला, प्रेग्नेंट महिला को ले जा रही एम्बुलेंस में लगी आग, आग लगने के बाद एम्बुलेंस में रखे सिलेंडर में धमाका। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही एम्बुलेंस के परखच्चे उड़े, ड्राइवर की सूझबूझ से किसी की जान को नुकसान नहीं। धुआं निकलता देख ड्राइवर ने पहले ही सबको एम्बुलेंस से बाहर निकलवा लिया था। राजस्थान के जोधपुर में कैंपेन कोच में लगी आग, आग लगते ही स्टेशन पर अफरा तफरी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में व्यापारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट, विरोध करने पर व्यापारी को मारी गोली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के पर चाकुओं से हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। लड़के का पड़ोस के लड़कों से था पुराना विवाद, वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, ई रिक्शे से भागते दिखे बदमाश। भारत ने तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को 11 रनों से हराया, 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। 15 नवंबर को खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टी20 मैच। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 220 रनों का लक्ष्य रखा, साउथ अफ्रीका की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसेन ने 17 गेंदों में 54 रन की पारी खेली, क्लासेन ने 41, एडन मार्करम ने 29 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटके, वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 54 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली, अभिषेक शर्मा ने 25 गेंदों में 50 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से सिमलाने और केशव महाराज ने 2-2 विकेट चटके, यानसेन को 1 विकेट मिला। भारत के तिलक वर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। तिलक वर्मा ने अपनी पारी के दौरान 7 छक्के 8 चौकों की मदद से 54 गेंद में 107 रन बनाए। पर्थ में टीम इंडिया की तैयारी शुरू, विराट कोहली ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। विराट के अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों ने जमकर की प्रैक्टिस। 22 नवंबर को खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने वाका के मैदान पर जमकर प्रैक्टिस की। पर्थ में लोकल गेंदबाजों ने डाली पंत और गिल को गेंद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पंत और गिल की तस्वीर। बीसीसीआई ने आनंद फानन में लिया बड़ा फैसला, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले टीम इंडिया को खेलना होगा इंट्रा स्क्वाड मैच। स्पोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन का होगा इंट्रा स्क्वाड मैच, स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेला जाएगा। 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच खेला जा सकता है इंट्रा स्क्वाड मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद रोहित शर्मा ने दिया था बयान। रोहित के मुताबिक पर्थ टेस्ट से पहले भारत नहीं खेलेगा इंट्रा स्क्वाड मैच। टीम इंडिया के टी20 कप्तान को हुआ बड़ा नुकसान। आईसीसी के बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव तीसरे पायदान पर खिसके 808 अंकों के रेटिंग के साथ पॉइंट्स टेबल पर सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर, कुछ दिनों पहले नंबर 1 पर थे काबिज। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट बने दुनिया के नंबर 2 टी20 बल्लेबाज। फिल सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा था शतक। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड कायम। ट्रेविस हेड की बैटिंग रैंकिंग 881। आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का जलवा 825 पॉइंट्स के साथ। बाबर आजम नंबर 1 पर, बल्लेबाज दूसरे नंबर पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का तूफान 696 पॉइंट्स के साथ शाहीन अफरीदी बने नंबर 1 गेंदबाज। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव चौथे पायदान पर काबिज। आईपीएल 2025 से पहले बड़ी एमएस धोनी की मुश्किलें, झारखंड हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। बिजनेस फ्रॉड से जुड़ा है पूरा मामला। धोनी पर मिहिर दिवाकर और सौम्य दास ने मिलकर काउंटर केस दर्ज कराया। पूरा मामला
आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। धोनी ने दिवाकर और सौम्य पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पूरे मामले में 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप धोनी ने लगाया था। श्रीलंका ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 45 रनों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 325 रनों का दिया था लक्ष्य। न्यूजीलैंड की टीम 27 ओवर में 175 ही रन बना सकी। अभिनेता सूर्या की फिल्म कंगुआ हुई रिलीज। चेन्नई में सिनेमाघरों के बाहर इकट्ठा हुए फैंस।